Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं। होलिका दहन और धुरैड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा सभी जगह चर्चाएं हैं कि ये कैसा पर्व आ रहा है कि जैसे आज मान लीजिए अपन होलिका दहन करते हैं तो दूसरे दिन धुरैड़ी अपन खेलते ही हैं, लेकिन इस बार एक दिन बाद है। तो इसको लेकर हमने ज्योतिषाचार्य लोकेश व्यास जी से, जिन्होंने अपना यश भारत अरुणोदय पंचांग में लिखा भी है, उसको हम एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोकेश व्यास जी, आपका स्वागत। और सीधे सवाल पे आते हैं हम। बहुत सारे लोग जिनने यश भारत अरुणोदय पंचांग पढ़ा, उसमें अधिकारी भी हैं, लोग भी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि धुरैड़ी कब होगी। ओके। क्योंकि जो आपने लिखा है कि आज जैसे कि होलिका दहन मान लीजिए आपने 4 तारीख लिखी है। नहीं, धुरैड़ी 4 तारीख लिखी है। रंगोत्सव आपने 4 तारीख लिखा है और 2 तारीख को धुरैड़ी लिखी है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से भी, और जब से दुनिया देखी है, तो होली तो धुरैड़ी और रंग पंचमी दूसरे दिन हमने मनाई है। जैसे आज रात भर 12 बजे अपन ने होलिका दहन किया, प्रहलाद को बचाया, उसके बाद अपन रात ही को रंग से खेलने लगते, लेकिन ये तो रोक रहे हैं आप। कभी यश भारत के पाठकों को नमस्कार। और आशीष भैया का जैसा सवाल है कि रोक नहीं रहे, तिथियों का संयोग कभी कभी ऐसा बन जाता है कि पर्व व्रत त्योहार इनमें संशोधन हो जाता है। लेकिन जब से हमने होश संभाला पहली बार देख रहे हैं। आपने जब से होश संभाला, ये पहली बार नहीं हुआ है। 3 वर्ष पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन हम पूरी आपको जानकारी देते सिलसिलेवार कि जो होलिका दहन होता है वो हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा, वो भी प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा, मतलब सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो अंतर होता है। तो सबसे शुभ जो होता है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के अनुसार शास्त्र जो बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होना चाहिए। अब कभी कभी पूर्णिमा में भद्रा भी आ जाती है, तो भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा के पुच्छ, मतलब उसकी पूंछ, वहां पर होलिका दहन होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी और भी अलग अलग संयोग हो जाते हैं। इस वर्ष की जो बात है होलिका दहन की, तो पूर्णिमा 2 मार्च को शाम को 5:57 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन शाम को 5:07 पर समाप्त होगी। तो इस अकॉर्डिंग 2 मार्च को होलिका दहन होना चाहिए। लेकिन चूंकि भद्रा मृत्यु वासनी है, तो भद्रा के पक्ष में होलिका दहन होना चाहिए। वो मिलेगा अर्धरात्रि के बाद का समय। अच्छा, चूंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में शुभ कार्य वर्जित होते हैं और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा और चंद्र ग्रहण समाप्त होगा शाम के बाद। लेकिन भारत में कई जगह चंद्रोदय होने के पहले ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा और भारत के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण अदृश्य भी रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह समझ में आती है, मतलब जो लोग आसानी से समझ पाए, कि भारत का जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र में सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य रेखा जो आ रही है, तो पूर्णिमा अगर 3.5 घंटे से अधिक जहां पर हो गई है पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिम राज्यों में, वहां पर होलिका दहन 3 तारीख को होगा। और जो भारत के पूर्वी राज्य हैं जहां पर पूर्णिमा 3.5 घंटे से कम है, जो पूर्णिमा का जो सूर्य का प्रकाश की रेखा है, मानचित्र हमने जो बनाया है उसमें प्रकाश की रेखा जो आ रही है, तो होलिका दहन 2 तारीख को होगा। तो जबलपुर की जहां तक बात है, होलिका दहन 2 तारीख को होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोकमत के अनुसार भी चीजें बदल जाती हैं। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये बोलता है कि भारत के पश्चिमी राज्यों में 3 तारीख को होलिका दहन होगा और शाम को चंद्र ग्रहण के बाद से 2 घंटे 24 मिनट के अंदर प्रदोष व्यापनी होलिका दहन होना चाहिए। और भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर होलिका दहन 2 तारीख को
होगा। अपने मध्य प्रदेश जबलपुर का बताइए आप। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें 2 तारीख। जबलपुर में भी 2 तारीख को ही होलिका दहन होना चाहिए, शास्त्री बोलते हैं। लेकिन चाहे भारत में 2 तारीख को होलिका दहन हो, चाहे 3 को हो, धुरेड़ी का पर्व 4 तारीख को ही मनेगा। कुछ पंचांग कैलेंडर में धुरेड़ी 3 तारीख को भी बोल दी गई है, ये भूल चूक त्रुटिवश हो जाता है। बट अरुणोदय पंचांग की जहां तक बात है, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 2 तारीख को कहां पर होगा, 3 तारीख को कहां पर होगा, और रंगों का पावन पर्व 4 तारीख को पूरे ये माने कि धुरेड़ी मैंने होलिका दहन 2, 3 है, लेकिन रंगों का पर्व 4 ही मार्च को होगा। भाई जिन जिन राज्यों में 2 तारीख को भी होलिका दहन हो जाए तो भी 4 मार्च को होना चाहिए। तो भी 3 तारीख को चूंकि चंद्रग्रहण है, और चंद्रग्रहण जबलपुर में चंद्रग्रहण है 3 को। हाँ, चंद्रग्रहण तो पूरे भारत में है, लेकिन मुंबई में कब होगा? लेकिन चंद्रोदय के पहले ही कहीं कहीं चंद्रग्रहण समाप्त हो गया है। तो मुंबई में 3 तारीख को हो सकता है होलिका दहन, अगर मुंबई पूर्वी राज्य। तो अपन जैसे प्रशासन की तैयारियां किस प्रकार के होना चाहिए इसमें? प्रशासन की तैयारी 2 तारीख को भी होना चाहिए, और प्रशासन तो बहुत, ये होली का पर्व एक्चुअल भारत का संवेदनशील पर्व है, क्योंकि कई लोग रंग नहीं बेचते। आजकल नई नई चीजें आती कि जो रंग बना रहे हैं उनसे हम रंग नहीं खरीदेंगे, दूसरे समाज वालों से। अभी कथन में आता है कि भैया ये रंग बनाते, उनका कहना है कि हम रंग बेचेंगे, लेकिन अगर आप रंग हम पर डालेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। तो भारत का पर्व संवेदनशील है ये होली, तो प्रशासन 1 हफ्ते पहले से मुस्तैद रहता है। छुट्टी किस दिन की मानी जाएगी, 3 की या 4 की अपने जबलपुर में? सरकार को चाहिए कि हिंदू का दीपावली महापर्व है, होली भी एक बहुत बड़ा पर्व है, तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तीनों दिन छुट्टी देना चाहिए। और जिन बच्चों के एग्जाम है उनको 2-2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक छुट्टी देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये त्योहार पाश्चात्य सभ्यता के कारण अपना जो पंचांग आपने निर्माण किया उसमें आपने क्या लिखा है कि होली कब मनाना चाहिए? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति अरुणोदय पंचांग को लेगा, सितंबर 2025 में भी लिख दिया गया है कि 2 तारीख को और 3 तारीख दोनों पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर राज्यों के अकॉर्डिंग होलिका दहन होगा, और 4 तारीख को रंगोत्सव होगा। तो मान लो कुछ लोग जबलपुर में 2 को भी होली जला सकते, 3 को भी, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र सम्मत बात 2 तारीख है। शास्त्र सम्मत 2 को होलिका दहन होगा, लेकिन चाहे 2 तारीख को होलिका दहन हो, चाहे 3 तारीख को हो, शुद्ध होलिका दहन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भद्रा मृत्यु लोग वासनी है, और वहां शुद्ध होलिका दहन 2 तारीख है। नहीं, शुद्ध होलिका जो मुहूर्त है, कम दोष को लिया जाता है हमेशा। 2 को भी दोष है, 3 को भी दोष है। फिर कैसे होगी? तो कम दोष जो सूर्य के प्रकाश की किरण भारत के मानचित्र पर, जो पूर्णिमा जो हम बता रहे हैं 3.5 घंटे से अधिक जहां पर है, वहां पर 3 को है, और 3.5 घंटे से कम है वहां पर। तो अपन 2 तारीख को कितने बजे होलिका दहन का समय लिया? अर्धरात्रि के बाद, 12 के बाद होगी। हाँ, 2 बजे। और उसके बाद जो अपन देखते हैं कि होलिका दहन में लोग घेरे लगाते हैं, और वहाँ की जो होलिका की वो जो राख रहती है वो गले में लगाते हैं, वो पवित्र मानी जाएगी उस दिन भी, यदि चंद्रग्रहण लग रहा है तो। सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल के पहले अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि होलिका सूतक काल कितने बजे है? 9 बजे के बाद, 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो जो होलिका दहन में जो फेरे लाते हैं वो मान्य रहेंगे? भाई फेरे तो रात में लगेंगे, भद्रा के पुच्छ काल में, जब आदमी नजर उतारने के लिए, बच्चों की नजर उतारने के लिए, या राई जो भी उतारने की सामग्री होती है। हिंदुस्तान में होली में बड़े बड़े टोटके होते हैं, तो ये सब जो चीजें होंगी, तंत्र मंत्र, ये सब जो होगा, भद्रा में तंत्र मंत्र भी होते हैं, तो ये सब भद्रा के पुक्ष काल में हो सकते हैं। लेकिन जब चंद्रग्रहण का सूतक लग जाएगा उसके बाद नहीं होगा। इसीलिए रंगों का पर्व धुरेड़ी 4 तारीख। तो मेरा सीधा सवाल, आप उत्तर सीधा चाहिए। होलिका दहन के बाद जो महिलाएं घर से निकलती हैं और घेरा लगाती हैं पूरा उसका, और राख अपने बच्चे की नजर उतारती है, तो उस दिन ये हो सकता है ना? दहन के दिन हो सकता है, वही पूछ रहा हूं मैं। लेकिन आपने भी इतने लंबे अनुभव में कभी चंद्रग्रहण में मंदिरों के कपाट खुले नहीं देखे होंगे, फिर होलिका दहन पूजा पाठ नहीं देखा होगा। इसीलिए
जब तक चंद्रग्रहण का सूतक नहीं लगा है तब तक ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा काम शुभ काम होलिका दहन में होगा बस। हाँ, होलिका दहन भद्रा के पक्ष काल में हो सकता है। उसी समय आप घेरे लगाएंगे? नहीं, उसी समय करता है आदमी। वो एक पुराने जमाने के अभी कुछ साल पहले तक होलिका दहन के बाद सवेरे झरिया में लोग राख लेकर अपने घर आते रहे और गैस पर अपने किचन में रखते थे। हो सकता है सूतक के पहले हो सकता है। सूतक कितने बजे? टाइम तो मांग रहा है 9 बजे के पहले। तो फिर होलिका दहन कब होना चाहिए? होलिका दहन आप बोले अर्धरात्रि को होगी, 9 बजे सूतक लग रहा तो नहीं, प्रातः की बात कर रहे हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे के पहले आप कर सकते हैं। मतलब जैसे 2 मार्च के रात को अपन ने होलिका दहन किया, उस दिन सब मान्य है। लेकिन भाई आपने 2 मार्च को होलिका दहन किया, उसके बाद आप करिए। लेकिन चंद्रग्रहण में गर्भवती महिलाओं को तो बाहर ना निकलने के रिक्वेस्ट की जाती है कि आप घर के बाहर ना जाएं, कोई चीज काटे नहीं, छीले नहीं। बहुत सारे विधान हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान नहीं, मेरा सीधा सवाल है, उसका उत्तर आप दे दो बस। जी, होलिका दहन के बाद चंद्रग्रहण आप बोल रहे सवेरे 9 बजे शुरू हो रहा है। सूतक 9 बजे शुरू हो रहा है, तो होलिका दहन के बाद महिलाएं घेरे लगा के राख खिला सकती हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। भद्रा के पुच्छ काल में 2 तारीख को अर्धरात्रि के बाद होलिका दहन हो सकता है, और महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जो फेरे लगाते हैं या नजर उतारी जाती है, वो 2 तारीख को हो सकता है। ये सीधा सवाल है। चलो, तो ये आपने पूरा समझ लिया होगा कि होलिका दहन और रंगों का त्योहार अपना धुरेड़ी में क्यों ऐसे आ रहा है, और हमने कोशिश की कि आप बहुत बारीकी से हर चीज़ समझ लेंगे। अगली बार फिर हम किसी अन्य त्योहार या किसी ज्योतिष को लेकर लोकेश व्यास जी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।